हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे निगमन विधि डिडक्टिव मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से हम डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करके छात्र को बेहतर तरीके से क्लास में समझा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं प्रभावशाली तरीके से। तो आइए डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, ये विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में बालकों को पहले ही पूर्व अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों द्वारा बने हुए नियम तथा सूत्र बतला दिए जाते हैं। बालक स्वयं इन नियमों की रचना नहीं करते। इन नियमों तथा सूत्रों का प्रयोग करके कुछ प्रश्न हल करने को दिए जाते हैं। इस विधि में कहने का तात्पर्य कि जो निगमन विधि है वो आगमन विधि की विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। उनके जो अपने अनुभव होते, प्रयोग होते, उदाहरण होते, उन्हीं के आधार पर उन्हें नियम और सूत्र बतला दिए जाते हैं और क्वेश्चंस को छात्रों को हल करना होता है। बालक क्या होते हैं कि स्वयं किसी भी नियम की रचना नहीं करते, बने बने जो नियम होते हैं उसी पे विश्वास करते हैं जो अध्यापकों के द्वारा बता दिए जाते हैं। और इन नियमों तथा सूत्रों का जो प्रयोग है कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं और छात्रों को उन प्रश्नों को हल करना होता है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष यानी प्रूफ टू गिवन होना चाहिए। जो उन्हें प्रूफ दिया जाता है उसी के आधार पर अपने क्वेश्चंस को हल करते हैं। और अगले पॉइंट पर क्या, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि पहले छात्रों को जनरल चीजें बता दी जाती है, उसके बाद स्पेसिफिक चीजों को छात्रों को करना होता है। अगले क्वेश्चन में क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। पहले छात्रों को आसान प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाता है, उसके बाद छात्रों को कठिन प्रश्नों को हल करने को दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि रूल टू एग्जाम्पल चलते। पहले छात्रों को नियम बता दिए जाते, फिर छात्र उसी के उदाहरण देख के क्वेश्चंस को हल करते हैं नियम के आधार पर ही। अगले पॉइंट्स में क्या है कि शिक्षण सूत्रों की ओर अग्रसर होते हैं। इस विधि में निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव लॉजिक का प्रयोग होता है, यानी कि पहले से छात्रों को सूत्र वगैरह जो भी फॉर्मूले होते हैं पहले बता दिए जाते हैं और इस विधि में यानी कि निगमन तर्क चलता है, डिडक्टिव लॉजिक का प्रयोग किया जाता है और छात्रों को उसी के आधार पर अपने क्वेश्चंस को हल करना होता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। निगमन विधि आगमन विधि की पूरक है। यह विधि स्वयं में उपयोगी नहीं है क्योंकि इस विधि द्वारा छात्र नियमों या सूत्रों की प्रत्यक्ष जांच नहीं कर सकते और ना ही वे इनको ज्ञात करने की विधि सीख सकते हैं। गणित की ये कोई स्वतंत्र विधि नहीं है। कहने का तात्पर्य कि जो निगमन विधि है वो आगमन विधि की पूरक होती है। खाली हम निगमन विधि का प्रयोग करेंगे बिना आगमन विधि के तो ये पूरक नहीं मानी जाती। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। दैनिक जीवन में निगमन विधि का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव मेथड डेली लाइफ। एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। विद्यार्थियों को प्रारंभ में ही बता दिया जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की सहायता से इस नियम की सत्यता की जांच कर लेते हैं और इस नियम से दो कोणों की माप दिए होने पर तीसरे कोण की माप ज्ञात कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यानी कि छात्र को प्रारंभ में ही बता दिया जाता है कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। उसी के आधार पर छात्र अपने प्रश्नों को हल करते हैं और दो कोण का माप अगर दिया होता है तो तीसरे कोणों का माप छात्र आसानी से निकाल सकते हैं और पहले वाले प्रश्नों को देखकर। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। निगमन विधि की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिडक्टिव मेथड। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, पूर्व निर्धारित सूत्रों के प्रयोगों से प्रश्न हल करने में अधिक समय नहीं लगता, इसलिए अधिकतर अध्यापक एवं छात्र अपनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि निगमन विधि के अंदर फॉर्मूले बता दिए जाते हैं और छात्रों को प्रश्न हल करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और एक से अधिक छात्रों को क्लास में बताया जा सकता है कम समय के अंदर और मैक्सिमम जो छात्र और अध्यापक है इसी चीज को अपनाते हैं। अगले पॉइंट्स पे कहेगी ये स्मरण शक्ति को बढ़ावा देती है क्योंकि विद्यार्थियों ने अनेक सूत्र याद कर तथा रखने होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि निगमन विधि के द्वारा जो छात्रों की स्मरण शक्ति है उसे भी बढ़ावा मिलता है और छात्रों को काफी सारे सूत्र फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। याद करने के लिए जो निगमन विधि है वो काफी उपयोगी रहती है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस विधि द्वारा नवीन समस्याओं को हल किया जा सकता है। निगमन विधि के द्वारा जो भी हमारे पहले के अनुभव होते हैं, जो नई समस्या होते हैं उसका आसानी से समाधान कर लेते हैं। अगले पॉइंट्स में क्या है, इस विधि में विद्यार्थियों को प्रत्येक सूत्र, विधि, नियम या निष्कर्ष को खोजना नहीं पड़ता। ये विधि संक्षिप्त होने के साथ साथ व्यवहारिक होती है, यानी कि निगमन विधि के अंदर छात्रों को पहले से सूत्र, नियम, निष्कर्ष सब चीज बता दिए जाते हैं, उन्हें खोजना नहीं पड़ता। तो उसी के आधार पर छात्रों को अपनी जो प्रश्न है आगे के वो हल करने होते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस विधि से कम
समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना संभव है। यानी कि निगमन विधि का प्रयोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। और अगले पॉइंट्स में कहा है कि इस विधि में एवं अध्यापकों को कम परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक सूत्र या नियम को ज्ञात करने से संबंधित पदों की जानकारी आवश्यक नहीं है। निगमन विधि के द्वारा अध्यापकों को कम परिश्रम करना पड़ता है, यानी कि सारे के सारे पहले ही नियम सूत्र बता दिए जाते हैं, उसी के आधार पर छात्रों को अपने प्रश्नों को हल करना होता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सूत्र या नियम पहले से ही ज्ञात होने के कारण समस्याओं को हल करने में एक विशेष सुविधा होती है। यानी कि छात्रों को पहले से सूत्र नियम सब चीज बता दी जाती है और छात्र वो आसानी से अपने क्वेश्चंस को समस्याओं को हल करते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये विधि उस समय भी उपयोगी सिद्ध होती है जब पाठ का जीवन से संबंध स्थापित करना हो। कहने का तात्पर्य कि निगमन विधि का प्रयोग तब भी किया जाता है जब छात्रों को पाठ और जीवन से संबंधित चीजें बताई जाती है, तो उसमें भी काफी सहायक होती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सभी मेथड की अपनी खूबियां होती है तो कमियां भी होती है। चलिए डिस्कस करते हैं निगमन विधि की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता, क्योंकि प्रयुक्त सूत्रों या नियमों को ज्ञात करने की विधि इसके द्वारा नहीं दिखाई जाती। अगले पॉइंट्स में कहा है इस विधि में विद्यार्थियों को केवल सूक्ष्म सिद्धांत बता दिया जाता है, जिसे विद्यार्थी भूल भी जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सूत्रों, सूक्ष्म विचारों एवं क्रियाओं को समझना उनके लिए अत्यंत कठिन होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो निगमन विधि का प्रयोग है वो बड़ी कक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होता है, छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस विधि में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है तथा छात्रों को तर्क एवं चिंतन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि जो निगमन विधि के द्वारा छात्रों को ज्यादा से ज्यादा रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और छात्रों को कोई भी तर्क या फिर चिंतन करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया जाता। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल की ओर का शिक्षण सिद्धांत जिसका इसमें सारा लिया जाता है मनोविज्ञान के सिद्धांत के विपरीत है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये विधि आगमन विधि की पूरक है, इसलिए इस विधि का प्रयोग सदैव आगमन विधि के साथ प्रयोग करने पर निर्भर करती है और निगमन विधि का जो प्रयोग है वो आगमन विधि के साथ ही प्रयोग में लाया जाता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान उपयोगी नहीं होता, क्योंकि इस विधि की सफलता आगमन विधि के साथ प्रयोग करने पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो निगमन विधि के द्वारा छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है वो उपयोगी नहीं होता, कुछ समय के बाद छात्र भूल जाते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान उपयोगी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की अधिक मात्रा के कारण छात्र इसका समुचित लाभ नहीं उठा सकते। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अधिकांश से इस विधि का प्रयोग होता है, इसलिए छात्र जीवन से संबंधित क्षेत्रों की समस्या का सामना करने में सक्षम नहीं होते। कहने का तात्पर्य कि जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली अधिकतर निगमन विधि के द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है, निगमन विधि का ही प्रयोग ज्यादा किया गया है, इसलिए छात्र के जीवन से संबंधित क्षेत्रों की समस्या का सामना करने में सक्षम भी नहीं होते। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टेस्ट सीरीज या फिर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए।